बता दें कि 2:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। वाराणसी अदालत में सुनवाई होनी है और साथ ही विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में सबसे पहले 10 महीने पहले यानी कि 5 महिलाओं ने वाराणसी के अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए याचिका डाली थी। उसके बाद सुनवाई के दौरान ये केस से अलग हो गए और अपनी अलग याचिका डाली है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? और देवेंद्र, देखिए, अगर ज्ञानवापी मामले की बात कर ली जाए तो आज लगभग माना जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में आज सुनवाई होगी जिला न्यायालय में। और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जो जानकारी ये आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ने बीते हर तारीखों पर अपने 51 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है। यानी आज ये माना जाएगा कि कुछ ही समय उनको देने के बाद अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को रखेगा और जो उनकी मुस्लिम पक्ष की जो बातें हैं वो पोषणीयता के आधार पर लगातार बहस कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि केस में कोई भी आधार नहीं है जिनकी बातों पर वो चीजें रखी जा रही हैं, जबकि आज हिंदू पक्ष उस बातों को काउंटर करेगा। इसके अलावा एक और बातें सामने आ रही है, जो हिंदू पक्ष में ही एक वर्ग जो है अब मनमुटाव की स्थिति वहां पर हो गई, जिसमें जितेंद्र सिंह बिसेन जो विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र वाराणसी के जिला अदालत में डाला है, जिनका आरोप यह है कि जो अधिवक्ता इसमें है विष्णु शंकर जैन, उन पर कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर संगठन के आधारों पर काम करने का आरोप लगाया है, केस को गुमराह करने का एक बड़ा आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर आज की जो चीजें रहेंगी वो काफी हलचल वहां पर तेज रहेगा। क्या ज्ञानवापी मामले में एक नया मोड़ आता है कि नहीं, ये देखना होगा। एक लंबी तारीखें लगातार बढ़ती जा रही है इस मामले में, लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर के बाहर हलचल तेज है। देवेंद्र, लेकिन निशांत, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? हो सकता है आज एक बड़ा फैसला आ जाए और बड़े फैसले के बाद पुलिस कर्मियों का क्या कुछ एक्शन है? वहां पर पुलिस कर्मियों किस तरीके से वहां पर तैनाती की गई है? देवेंद्र, देखिए, जब कोर्ट कमीशन की कार्रवाई चली थी तो उस समय पूरे परिसर को, खासतौर पर ज्ञानवापी परिसर के आसपास के क्षेत्रों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। निकटतम थानों की फोर्स की मौजूदगी के साथ साथ वहां पर कई कंपनियों की तैनाती थी, जिसके माध्यम से निर्धारित लोगों को ही, खासतौर पर जो अंदर सर्वे के लिए जाते थे, उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति थी। इसके अलावा जब यह मामला फिर से कोर्ट परिसर में गया तो कोर्ट परिसर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। और जब जब अब यहां पर सुनवाई होती है, अदालती कार्रवाई होती है, तो वहां के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। धार्मिक, सामाजिक के साथ साथ ये देश का केंद्र में रहने वाला एक मुद्दा है। तो कुल मिलाकर प्रशासन के कंधों पे भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा दोनों परिसरों की बात कर लें, चाहे कोर्ट परिसर हो या न्यायालय परिसर हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। देवेंद्र, देखिए निशांत, खबर यह भी सामने आ रही है कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनमें आपसी मनमुटाव की खबर भी है, तो इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देवेंद्र, देखिए, पहले पूरी बात को हम लोगों को यहां पर समझना होगा कि सबसे पहले 10 महीने पहले विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख हैं जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में 5 महिलाओं ने याचिका डाली थी वाराणसी के जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में। उसके बाद ये सुनवाई हुई और आदेश आया कि अब यहां पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होगी, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए। उसके बाद अंदर 2 चरणों में वीडियोग्राफी हुआ, सर्वे हुआ, और इसी दौरान विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख है जितेंद्र सिंह बिसेन की कुछ बातें विरोध में आने लगी और उन्होंने सर्वे के दौरान, सर्वे के बाद ही अपने नाम को अलग कर लिया केस से, और तब से ही वो लगातार अपनी बातों को कुछ अलग तरीके से रखते हैं। और आज जो आप अपडेट हमसे पूछ रहे हैं वो ये है कि उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है विष्णु शंकर जैन पर। विष्णु शंकर जैन वो हैं कि बतौर वादी अधिवक्ता के रूप में वाराणसी के जिला न्यायालय में अपनी बातों को रख रहे हैं, इसमें मजबूत पैरवी कर रहे हैं, और उन्होंने ही, विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने विष्णु जैन पर ही आरोप लगा दिया है कि इस्लामिक कल्चर संगठन के इशारों पर काम कर रहे हैं, केस को गुमराह करने का काम कर सकते हैं, खत्म करने का केस काम कर सकते हैं। और इसी को लेकर आज जितेंद्र सिंह बिसेन ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है वाराणसी की अदालत में कि इस केस को किसी भी कीमत पर टाला ना जाए, केस को बहुत गंभीरता से लिया जाए और इनके कार्यों पर भी निगरानी रखी जाए। देखिए निशांत, आखिर मनमुटाव की स्थिति पैदा कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, आखिर कौन सी ऐसी स्थिति जहां पर मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई है? तो मेरे साथ फिलहाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगली खबर का रुख करते हैं।